हेलो फ्रेंड्स, टीन हियर। सो फ्रेंड्स, बैटल थ्रू द हेवेंस का सीज़न 5 रिलीज़ हो चुका है एंड आज हम उसके एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ना ही ब्लैक कॉर्नर रीजन को दिखाया जाता है और ना ही जियामा एम्पायर को। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें जियाना अकेडमी को दिखाया जाता है, जहाँ पर जियान एंड पॉलनार्ड फ्लेम के बीच फाइट चल रही थी एंड फर्स्ट एल्डर के साथ मिलकर जियाना अकेडमी के बाकी सभी एल्डर्स सील फॉर्मेशन को क्रिएट कर रहे थे। सभी लोग जियान को जल्दी से वहाँ से भागने के लिए कहते हैं, बिकॉज अगर सील फॉर्मेशन पूरी तरह से क्रिएट हो जाती तो जियान क्या वहाँ से एक डाउजोंग लेवल का वॉरियर भी नहीं भाग पाता। जियान अब अचानक से नीचे जाने लगता है, पॉलनार्ड फ्लेम भी उसके पीछे पीछे नीचे जाने लगती है। जियान ग्राउंड से टकराने वाला था, तभी अचानक से वो मुड़ जाता है एंड ऊपर जाने लगता है, बट पॉलनार्ड फ्लेम अपने बड़े साइज की वजह से नहीं मुड़ पाती है एंड ज़मीन से टकरा जाती है। ये सब देखकर फर्स्ट एल्डर एंड जियाना अकेडमी के बाकी सभी डिसाइपल्स राहत की सांस लेते हैं। जियान अब इसे एक अच्छा मौका समझकर वहाँ से भागने लगता है। वो फॉर्मेशन से बाहर निकलने ही वाला था, तभी अचानक से पॉलनार्ड फ्लेम उस पर अटैक कर देती है, जिससे सील फॉर्मेशन तो कंप्लीट हो जाती है, बट जियान उससे बाहर नहीं जा पाता है। जियान नीचे गिरने लगता है एंड पॉलनार्ड फ्लेम उसे निगल लेती है। जियान कहता है, सॉरी मास्टर, मैं हान पेंग को नहीं मार पाया एंड आज मेरी वजह से आपकी जान भी खतरे में आ गई है। पॉलनार्ड फ्लेम को जियान को निकलता देख सभी लोग बहुत ज़्यादा दुखी एंड शॉक हो गए थे, लेकिन अब वो लोग यहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकते थे, बिकॉज शायद एक एलाइड डाउजोंग भी इस सील फॉर्मेशन को तोड़ पाता। इस सीन को देखकर सच में सभी के साथ मुझे भी रोना आ जाता है। बट ये तो हमें सीज़न 5 का एंड दिखाया गया था। एपिसोड 1 तो अब स्टार्ट होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है जियान को कंपटीशन जीतने के बाद भी जियामा एम्पायर से भागना पड़ा एंड अभी के लिए उसका गोल है जियाना अकेडमी में जाकर स्ट्रॉन्ग बनना एंड लौटकर यूनशेन के साथ फाइट कर उसे मारना। बट उसके लिए पहले उसे जियाना अकेडमी में पहुंचना होगा। तो चलिए देखते हैं जियाना अकेडमी में पहुंचने के लिए जियान को कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। अब हमें जी जूनियर को दिखाया जाता है, जो एक माउंटेन पीक पर खड़ी हुई थी। वहीं पास ही में लिंगिन भी थे। जी जूनियर कहती है, लिंगिन क्या खबर है? तो लिंगिन कहता है, मिस, यंग मास्टर जियान जियामा एम्पायर छोड़कर जियाना अकेडमी में आ रहे हैं, बट अभी के लिए लगभग पूरे जियामा एम्पायर पर मिस्टिक क्लाउड सेक्ट का राज है एंड मुझे लगता है मिस्टर जियान का बॉर्डर को पार करना, जियामा एम्पायर से बाहर आना मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल होगा। वैसे हमारे क्लैन के लोग उन पर नज़र रख रहे हैं एंड लीडर भी जियान के टैलेंट को देखकर थोड़ा शॉक हैं, बट अगर यंग मास्टर जियान को आपके साथ रहना है तो मुझे लगता है उन्हें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, बिकॉज अभी के लिए उन पर क्लैन के हर एक मेंबर की नज़र है एंड अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि क्लैन वाले आपको उनसे शादी करने देंगे। तो जी जूनियर कहती है, अभी के लिए तो मुझे ये बताओ जियान को यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? तो लिंगिन कहता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, मेरे अंदाज से उन्हें यहाँ तक पहुँचने में लगभग 1 महीना लगेगा। फिर वो अपने मन ही मन कहता है, जियान तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा, वरना हमारे क्लैन वाले तुम दोनों की शादी कभी नहीं होने देंगे। अब जी जूनियर कहती है, लिंगिन, भले ही जियाना अकेडमी वाले हमारे क्लैन की रिस्पेक्ट करते हैं, बट उनके भी कुछ अलग रूल हैं, इसलिए अब जब तक कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ ना हो तुम जियाना अकेडमी में मत आना एंड यहीं आसपास माउंटेन में छुप कर रहना। तो लिंगिन ठीक है मिस कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अब जी जूनियर माउंटेन पीक से नीचे आ जाती है। वहीं पर बाइशन खड़ा हुआ था, वो जी जूनियर से बात करने की कोशिश करता है, बट जी जूनियर कह देती है, सीनियर बाइशन, आपको अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करना चाहिए एंड मुझे भी अपने ट्रेनिंग पर फोकस करने देना चाहिए। मुझे वैसे भी बहुत सारे काम है, इसलिए मुझे अब यहाँ से जाना होगा। ये कहकर जी जूनियर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर इंस्ट्रक्टर रूलिंग आ जाती हैं। जी जूनियर उनके पास जाती है। इंस्ट्रक्टर रूलिंग उसे बताती हैं, आज से आधे महीने बाद अकेडमी का प्रमोशन कंपटीशन है एंड तुम्हें उसमें पार्टिसिपेंट कर टॉप 20 में आना होगा। तो जी जूनियर कहती है, मैं उस कंपटीशन में भाग लेने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ। तो इंस्ट्रक्टर रूलिंग गुस्से में कहती हैं, जी जूनियर मुझे पता है तुम ये सब जियान की वजह से कर रही हो, एक बार बस जियान को मेरे हाथ में आने दो, उसे तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी।
1 साल कंप्लीट कब का हो चुका है, बट अभी भी वो अकेडमी में नहीं लौटा है। मैं सच में उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ एंड तुम्हें भी उसकी वजह से अपना टैलेंट वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो जी जूनियर कहती है, आप टेंशन मत लीजिए इंस्ट्रक्टर रूलिंग, जियान बहुत जल्दी जियानान अकेडमी में आ जाएगा। बाइचेन दूर खड़ा इन दोनों की बातें सुन रहा था एंड जियान का नाम बार बार सुनकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इंस्ट्रक्टर रूलिंग कहती हैं, जी जूनियर जियान को स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज सिर्फ डाउडाउशी लेवल की पावर के साथ वे कंपटीशन नहीं जीत सकता है। तो जी जूनियर कहती है, आप टेंशन मत लीजिए, जियान जब एक डाउजे था तब उसने आपके 20 राउंड्स को सर्वाइव कर लिया था एंड अब तो वो और ज़्यादा स्ट्रांग बन गया है। आपको पता चल ही जाएगा उसकी पावर कितनी ज़्यादा है जब वो जियानान अकेडमी में पहुंचेगा तब। वो दोनों तो अब वहाँ से चली जाती हैं, बट इधर फाइनली बाइचैन का गुस्सा फूट पड़ता है एंड वो अपने पास मौजूद एक पेड़ को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो डिसाइड करता है जब जियान जियानान अकेडमी पहुंचेगा तब बाइचैन उसे बहुत अच्छा सबक सिखाएगा। इधर हमें जियान को दिखाया जाता है जिसने जियामा एम्पायर के ज़ेनगुई पास को पार कर लिया था एंड अभी के लिए वो ब्लैक कॉर्नर रीजन के ब्लैक हॉर्न सिटी में जा रहा था। वो सिटी में एंटर करने वाला था तभी अचानक से कोई उस पर एरो से अटैक कर देता है। जब जियान इसकी वजह पूछता है तो वहाँ पर एक आदमी आ जाता है एंड कहता है, लड़के शायद तुम इस एरिया में नए हो, तुम्हें पता नहीं है कि अगर तुम्हें सिटी के अंदर जाना है तो उसके लिए तुम्हें हमें 500 गोल्ड कॉइन्स देने होंगे। अब जियान ज़्यादा कुछ सोचे समझे बिना उन्हें 500 गोल्ड कॉइन्स दे देता है, बिकॉज अभी के लिए उसके लिए 500 गोल्ड कॉइन्स कोई ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं थी। अब सिटी का गेट खुल जाता है एंड फाइनली जियान ब्लैक हॉर्न सिटी में एंटर करता है। जियान को ब्लैक कॉर्नर रीजन के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इस वजह से अभी के लिए वो यहाँ पर एक मैप ढूंढ रहा था, बट बहुत ज़्यादा ढूंढने के बावजूद उसे मैप नहीं मिलता है। इधर हमें एक मर्चेंट को दिखाया जाता है जिससे कुछ लोग परेशान कर रहे थे, उससे गोल्ड कॉइन्स मांग रहे थे, लेकिन वो मर्चेंट कह देता है मेरे पास गोल्ड कॉइन्स नहीं है। तभी वहाँ पर जियान पहुँच जाता है एंड ये सब देख लेता है, लेकिन जब ये गुंडे उसकी तरफ देखते हैं तो जियान कह देता है मैंने कुछ नहीं देखा एंड मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जियान इस सभी को इग्नोर कर वहाँ से जाने लगता है, बट ये सभी बेवकूफ़ गुंडे उसे ही जाकर घेर लेते हैं एंड उसे ही लूटने की कोशिश करने लगते हैं। अब जियान भी इन पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाता है एंड इन लोगों को बहुत बुरी तरह से पीटता है। इन लोगों को अच्छी तरह से धोने के बाद जियान वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो मर्चेंट जियान को रोकता है। मिस्टर, क्या आप हेयन सिटी में जा रहे हैं? तो जियान कहता है हाँ, बट तुम्हें कैसे पता? तो मर्चेंट कहता है बिकॉज अभी के लिए हेयन सिटी में एक ऑक्शन होने वाला है एंड सभी लोग वहीं पर जा रहे हैं, तो मैंने अंदाज़ा लगाया एंड मेरा अंदाज़ा सही निकला, आप भी हेयन सिटी में ही जा रहे हैं। बट शायद आपको पता नहीं, हेयन सिटी में पहुंचने के लिए आपको कई सारे ब्लैक स्टॉर्म का सामना करना पड़ सकता है, बट मुझे एक ऐसा रास्ता पता है जिससे हम कई सारी मुसीबतों से बच सकते हैं। तो मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है, आप मेरे साथ हाथ मिला लीजिए, आप मेरे सामान के गार्ड बन जाइए, मैं आपको हेयन सिटी में पहुंचा दूंगा एंड आपको आपके काम के लिए रिवॉर्ड भी दूंगा। तो जियान डील एक्सेप्ट कर लेता है एंड अब सीन शिफ्ट हो जाता है। उस मर्चेंट को दिखाया जाता है तो जियान को ब्लैक हॉर्न डोमेन के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहा था। वो जियान को बताता है हम हेयन सिटी में जा रहे हैं, उसकी राइट साइड में जियानान अकेडमी है, इसे 8 गेट्स नाम का फैक्शन कंट्रोल करता है, इसके लीडर का नाम यून ई है एंड ये ब्लैक लिस्ट में टॉप 10 का वॉरियर है। जियान पूछता है ये ब्लैक लिस्ट क्या है? तो मर्चेंट कहता है ब्लैक लिस्ट ब्लैक कॉर्नर रीजन की स्ट्रांग लोगों की एक रैंकिंग है, इस रैंकिंग में जो फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पर हैं वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस हैं। एंड गाइस, मुझे लगता है आप इन दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं एंड कमेंट कर ज़रूर बताना ये दोनों कौन हो सकते हैं। मार्चेंट बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है जो ब्लैक लिस्ट में अभी के लिए 3rd पोजीशन पर है वो अभी के लिए एक डाउहोंग लेवल की पीक का वॉरियर है, उसे सब लोग मेडिसिन का किंग कहते हैं एंड उसका नाम हान फैंग है। ये नाम गूंजते ही अचानक से मास्टर की रिंग में मूवमेंट होती है। जियान को समझ नहीं आता है आखिर क्या हुआ, तभी पता चलता है उन लोगों को कि अब ब्लैक स्टॉर्म आ चुका है। अब मर्चेंट एंड जियान दोनों ही गाड़ियों से बाहर आ जाते हैं। मर्चेंट स्टॉर्म से बचने के लिए सब कुछ सेट कर लेता है एंड अब फाइनली स्टॉर्म उनसे टकराने लगता है।
ये स्टॉर्म इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि ये स्टॉर्म उस मोटू मर्चेंट को भी उड़ा कर ले जाता है। तो जियान अपने पर्पल क्लाउड विंग्स निकालकर उसे बचाने जाता है। जियान उसे बचा लेता है, लेकिन तभी मास्टर उसे छुपने के लिए कहते हैं। तो जियान वहीं पास में मौजूद एक पत्थर के पीछे छुप जाता है। तभी उसकी नज़र एक सोल पर पड़ती है जो एक डाउलिंग लेवल के वॉरियर की सोल थी। वो सोल बचकर भाग रही थी एंड ब्लैक स्टॉर्म उस सोल का पीछा कर रहे थे। तभी अचानक से उस ब्लैक फॉग में से एक मिस्टीरियस वॉरियर बाहर आता है एंड इसे पकड़ने लगता है, मतलब इस सोल को पकड़ने लगता है। वो सोल खुद को प्रोटेक्ट करने की बहुत कोशिश करती है, बट फाइनली वो वॉरियर उस सोल को पकड़ लेता है। वो मिस्टीरियस वॉरियर हंसते हुए कहता है, तुम अपने रियल लाइफ में चाहे जितने भी स्ट्रांग रहे हो, बट अभी के लिए तुम बस एक सोल हो एंड अब हमारे हॉल ऑफ सोल के गुलाम बन चुके हो। इधर जियान दूर से ये सब होते हुए देख रहा था कि किस तरह से वो मिस्टीरियस वॉरियर उस सोल को कैद कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। तभी अचानक से उस मिस्टीरियस वॉरियर की नज़र जियान पर पड़ जाती है। वो जियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जियान फाइट के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है। तभी वॉरियर अपनी कमाल की पावर से चेक करता है कि वहाँ पर बस ह्यूमन है, ना कि कोई सोल। तभी जियान पत्थर के पीछे से बाहर आ जाता है, बट वो देखता है वहाँ पर तो कोई है ही नहीं। वो मिस्टीरियस वॉरियर वहाँ से जा चुका है। जियान पूछता है, मास्टर ये लोग कौन थे? बट मास्टर कोई जवाब नहीं देते हैं। अब सीन शिफ्ट हो जाता है एंड हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर इनकी जर्नी चालू थी अभी के लिए। तभी जियान कहता है, मुझे लगता है ये मर्चेंट हायन सिटी तक बेहोश ही रहेगा, बट पता नहीं कल से क्या हुआ, मास्टर कुछ बोल ही नहीं रहे हैं एंड कल मैंने जिसे देखा वो कौन था? तभी मास्टर कहते हैं, मुझे लगा नहीं था वो लोग जियामा एम्पायर के इतने करीब पहुंच जाएंगे। एंड तभी अचानक से रिंग में से मास्टर बाहर आ जाते हैं। जियान पूछता है, मास्टर कल मैंने जिसे देखा वो था कौन? क्या आपको उस मिस्टीरियस मैन के बारे में कुछ पता है? तो मास्टर कहते हैं, जियान कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें तब बताना चाहता था जब तुम और स्ट्रांग बन जाते, बिकॉज कल तुमने जिसे देखा उसके पीछे जो पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, यहाँ तक कि मिस्टी क्लाउड सेक्ट भी उनके सामने कुछ नहीं है। एंड इसीलिए मैं तुम्हें इनके बारे में तब बताना चाहता था जब तुम और ज़्यादा स्ट्रांग बन जाते, बिकॉज मुझे लगता है इन लोगों के बारे में जानकर तुम मेरा साथ छोड़ दोगे। तो जियान कहता है, मास्टर आप इसकी चिंता मत कीजिए, आपने ही मुझे सब कुछ दिया है एंड चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। आप अभी के लिए मुझे बस उस वॉरियर के बारे में बताइए। तो मास्टर कहते हैं, ठीक है। उनके फेस पर एक स्माइल आ जाती है, उनकी टेंशन काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी। मैंने याओ चैन ने सच में इस बार किसी को मिसजज किया है। जियान कहता है, मास्टर आपका रियल नेम याओ चैन है ना? तो मास्टर कहते हैं, हाँ। जियान डोईकुई कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा है एंड यहाँ पर बहुत ही पावरफुल लोग हैं, बहुत ही पावरफुल फैक्शन हैं एंड उनमें से ही एक है हॉल ऑफ सोल, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंड मिस्टीरियस है, जो लोगों की सोल्स को कैप्चर करता है। मेरे मरने के बाद उन्होंने मेरी सोल को भी कैप्चर करने की कोशिश की थी, बट तब मैंने उनके कुछ वॉरियर्स को मार दिया था एंड उनके हाथों से बचने में कामयाब रहा था। बट उस दौरान मेरी पावर काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी एंड इसी वजह से मुझे मेरी इस रिंग के अंदर जाना पड़ा। एंड जब ये रिंग तुम्हें मिली तब मैंने तुम्हारी पावर को सक करना, तुम्हारी सोल पावर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया ताकि मैं ज़िंदा रह सकूं। जियान कहता है, मास्टर आप टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत जल्दी फायर ऑफ हार्ट फ्लेम को ढूंढकर एक बॉडी रिफाइन कर दूंगा। तो मास्टर कहते हैं, जियान अभी के लिए मैं तुम पर ही भरोसा कर सकता हूँ, तुम ही अकेले हो जिस पर मैं भरोसा करता हूँ, बट हॉल ऑफ सोल के सामने तुम्हारी पावर कुछ नहीं है, इसलिए तुम्हें अभी के लिए और ज़्यादा स्ट्रांग बनना होगा। जियान डिसाइड करता है वो जल्द से जल्द और ज़्यादा स्ट्रांग बनकर रहेगा। अब सीन शिफ्ट हो जाता है एंड हमें इन सभी को दिखाया जाता है जो फाइनली हायन सिटी के बाहर पहुंच जाते हैं। जियान गाड़ी से बाहर आता है, तभी वहां पर ब्लड सेक्ट के लोग भी आ जाते हैं एंड सिटी के अंदर चले जाते हैं। फाइनली उस मर्चेंट को भी होश आ जाता है एंड वो भी गाड़ी से बाहर आ जाता है। अब जियान सिटी के अंदर जाने लगता है एंड वो मर्चेंट भी अपने सामान के साथ सिटी के अंदर जाने लगता है। एंड अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है।